का सत्र शुरू करने से पहले मैं सभी गुरुजनों को कोटि कोटि नमन करती हूँ। और ईशावास्य उपनिषद का जो मंगलाचरण जिसको कहते हैं वो है बहुत ही सुंदर, जो हम लोग हमेशा करते हैं। हर पूजा के बाद वो किया जाता है, तो उसको मैं स्टार्ट करती हूँ। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पहले हम इसका थोड़ा ये समझते हैं। इसको वेदांत शब्द का मतलब क्या होता है? ये वेदांत में आता है। वेदांत और उपनिषद एक ही को कहा जाता है। तो वेदांत शब्द का अर्थ है वेदानाम अंतः इति वेदांतः। वेदानाम अंतः इति वेदांतः। देखिए, ये थोड़ा सा वेदांत का विषय है। अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है। इसको जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने दिया है। ये उन्होंने ही ये उपनिषद लिखा है। थोड़ा गूढ़ विषय है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मीनिंगफुल है। हम ध्यान कर रहे हैं तो किसके लिए ध्यान कर रहे हैं, क्यों ध्यान कर रहे हैं, क्या पाना चाह रहे हैं, तो ये सबका जो मूल है वो हमें वेदांत ही बताता है। तो वेदांत शब्द का अर्थ है वेदा नाम अंतः इति वेदांतः। अब ये जो अंतः है, अंतः, इसमें जो शब्द आया है अंतः, वेदा नाम अंतः, तो अंतः का मतलब होता है निश्चय, निर्णय, तात्पर्य। मतलब वेद का जो निर्णय है, वेद का जो तात्पर्य है, वेद का जो निश्चय है, उसका नाम वेदांत है। वेद ने जो निर्णय कर लिया, घोषित कर लिया कि यही सत्य है, वेद का जो निश्चय है, जो तात्पर्य है, जो कथन है कि यही सत्य है, यही और यही, वो है, उसका नाम है वेदांत। और इसी को हम उपनिषद भी कहते हैं। वेदांत का ही दूसरा नाम उपनिषद है। अब उपनिषद क्यों कहते हैं, उपनिषद इसका नाम क्यों रखा गया? तो ये 3 शब्द से मिलके बना है। उप, धन, नि प्लस शद। अब उप का मतलब होता है समीप, निकट, पास, और नि का मतलब निष्ठा। मतलब कि जो उस विद्या के समीप जाता है, जो उस विद्या के समीप रहता है, उपनिषद का नाम ही है विद्या, जो उस विद्या के समीप रहता है। जैसे जो गुरुजन जिन्होंने स्वयं को जान लिया, वो उस विद्या को वो जीते हैं, उस विद्या में वो रहते हैं। और हम सब जैसे बोला जाता है ना, जैसे पहले मुझे समझ नहीं आता था, मैं सुनती थी बहुत का सेशन, एक विशाल अवतार सर है, उनका भी सेशन सुनती थी, तो वो कहते थे गुड मॉर्निंग, रात को 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, गुड मॉर्निंग, और बताते थे कि अवेकनिंग सेशन है। तो मुझे लगता था कि सब तो जागे हुए ही हैं, फिर ये अवेकनिंग क्यों, अवेकनिंग क्यों बोलते हैं इसको, ये मुझे समझ नहीं आता था। मैं अपनी बता रही हूँ, मुझे समझ नहीं आता था। फिर कहते थे जगो जगो, तुम लोग कब तक सोए रहोगे, जाग जाओ जाग जाओ। तो मुझे समझ में नहीं आता था। मैं 4 साल पहले की बात कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आता था ये क्या जगने की बात होती है, हम तो जग ही रहे। लेकिन अब समझ में आता है कि वो जगना जगना नहीं है। जगना मतलब अपने स्वरूप में जगना। हुए माई, मैं कौन हूँ, अपने आपा में जगना, जो मैं हूँ, जो वास्तव में मैं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। अपने स्वरूप में जगना को जगना कहते हैं। इसीलिए गुड मॉर्निंग कहा जाता था कि हम लोग जगने के प्रोसेस में है। हम अविद्या में जी रहे हैं, अविद्या अज्ञानता में जी रहे हैं। अज्ञानता अविद्या एक ही शब्द है, अज्ञानता या अविद्या। किस चीज की अज्ञानता?
हम अपने आप को शरीर मान के बैठे, ये शरीर मेरा है और ये शरीर 4 हाथ 3.5 हाथ का जो ये शरीर है इसको मैं मान के बैठे और शरीर मैं तो शरीर के जितने रिश्तेदार वो मेरे, शरीर के जितने संगे संबंधी वो मेरे। तो ये शरीर से तादात्म्य छुड़वाने का प्रोसेस है। ये शरीर नहीं हूँ, शरीर से परे मैं बहुत कुछ हूँ। यही है अवेकनिंग प्रोसेस और वेदांत हमें इसी विद्या को सिखाता है कि तुम अपने स्वरूप में जग जाओ। तो इसीलिए इसको बोला जाता है ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म विद्या है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रह्म विद्या। और जिसने इस ब्रह्म विद्या को अपने अंतःकरण में संभाला उनको बोलते हैं सदगुरु या ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु, जिसने अपने अंतःकरण में इस विद्या को संभाला, जिसने आत्म अनुभूति कर ली, जिसने स्वयं को सेल्फ रियलाइजेशन जिसने कर लिया और जिनको शास्त्रों का भी ज्ञान है, वो हो जाते हैं क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु। तो ये हमने बात किया वेदांत का। अब जैसे हम किसी को देखते हैं तो देखने के लिए क्या चाहिए? जैसे ये पेन है, पेन को देखने के लिए आंख चाहिए, जिसके पास आंख नहीं, नेत्र नहीं, वो नहीं देख सकता इस पेन को, तो देखने के लिए नेत्र चाहिए। तो ये पेन है या क्या है, इसको हम या तो त्वचा से छू के बता दें, लेकिन रंग नहीं बता सकते छू करके, हाथों से आंख बंद करके छू के बता सकते, अच्छा ये तो कुछ पेन जैसा लगता है, तो छू के बता सकते हैं। ये कोई चीज सुन के भी बता सकते हैं, लेकिन कलर, डिजाइन कैसा है, इसका रूप कैसा है, तो ये तो हम नेत्र ही देख सकते हैं, आंख से ही देख सकते हैं। तो जैसे किसी रूप को देखने के लिए नेत्र क्या है, आंख क्या है, ये प्रमाण है। हाँ भाई हमने ये देखा है, ऐसा ही है, तभी हम मुहर लगाते हैं ना, हमने देखा है वो ऐसा ही है, उसका चेहरा गोल ही है, लंबा नहीं है, हमने देखा है अपने नेत्र से, तो ये प्रमाणित हो गया, ये सर्टिफाइड हो गया कि हमने देखा है। उसी तरह से जो आत्म वस्तु है, जो आत्मा है, जो आत्म वस्तु के लिए एकमात्र प्रमाण वेदांत है, वेद है। वेद एक जैसे नेत्र प्रमाण है रूप के लिए, उसी तरह वेद प्रमाण है उस आत्म वस्तु के लिए, ब्रह्म के लिए। वेद हमारा प्रमाण देता है और कोई प्रमाण नहीं है, वेद ही एक प्रमाण है। वेद ही सेल्फ रियलाइजेशन आपको अनुभव होता भी है। आप जैसे हम ध्यान करते हैं, ध्यान में हमें बहुत सारी चीजें देखती है, अच्छा आज ये दिखा, आज मुझे प्रकाश दिखा, आज मुझे रोशनी दिखी, आज मुझे गोल्डन लाइट दिखा, आज मुझे बादल दिखा, आज मुझे बहुत सारे मास्टर दिखे। देखने वाला कौन है, किसको दिख रहा है, ये कौन बताएगा, ये वेद बताएगा। कि जो जिस शक्ति से तुम देख रहे हो, जिस शक्ति से तुम अनुभव कर रहे हो, वो शक्ति कौन है, वो शक्ति ही गॉड की है, वो शक्ति ही गॉड तत्व है, ज्ञान तत्व है, ज्ञान स्वरूप है, जो जिससे तुम अनुभव कर रहे हो, जिस शक्ति से तुम बाहर इंद्रियों से नेत्र रूप देख रहे हो, सुगंध ले रहे हो, त्वचा से पंच ज्ञान इंद्रियों से जो तुम ज्ञान अंदर ले रहे हो अपने मन में, पंच इंद्रियों से ही हम ज्ञान लेते हैं ना, और वो ज्ञान एकत्रित कहाँ होता है, मन में होता है। मन में एक, और मन के बाद फिर चित्त आता है, चित्त स्टोर हाउस है हमारा, वहां सब एकत्रित होता है, जन्मों जन्मों के संस्कार हमारे चित्त में पड़े हुए हैं। तो ये चित्त को, मन को, सबको जो जानने वाला तत्व है, ये कौन बताता है, वेदांत बताता है कि जो सबको जानने वाला तत्व है वही आत्म वस्तु है। तो हमारा वेदांत ही एकमात्र प्रमाण है आत्म वस्तु के लिए। तो इसमें जो पहला अब हम इस पे आते हैं कि इसमें जो पहला है जिसको हम मंगलाचरण भी कहते हैं, वो यही है कि ओम जो है वो भगवान का, पूरे जो जिससे सृष्टि बनी है ब्रह्म का, उनका स्थूल रूप है ओम, जिसको हम प्रणव भी कहते हैं, ये ओम स्थूल रूप है। अब
आंख बंद करके अगर आप सब ध्यानी हो अनुभव कर पाओगे, आंख बंद करके अगर आप 6 बार 7 बार ओम करते हो तो आप देखना आपका मन शांत होने लगेगा, विचारों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आपका कनेक्शन बन जाता है। कनेक्टेड, हम तो देखिए कनेक्टेड, हम तो स्पिरिचुअल है ही, आध्यात्मिक है ही, लेकिन हम अपने स्वरूप को भूल गए, वहां से बिल्कुल काट के पूरी तरह से बाह्य जगत में आ गए हैं, वहां से बिल्कुल अपना पूरा कट ऑफ कर दिया। जैसे कैसे, अगर आप फोन है, फोन को चार्ज नहीं करो तो बैटरी डाउन होते चला जाएगा, फिर वो फोन बेकार पड़ा रहेगा, काम नहीं करेगा, लेकिन चार्ज कर दो तो बैटरी, फोन अच्छे से चार्ज, अच्छे से काम करेगा। उसी तरह जब हम अपने अपने पूर्ण आत्मा से कनेक्ट हो जाते हैं तो हम चार्ज हो जाते हैं, फुल्ली एनर्जाइड हो जाते हैं, एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर। तो ये जो ओम शब्द है वो कनेक्शन, आप कनेक्ट हो जाते हो, जब कनेक्ट होगे तो आपका मन शांत हो जाएगा, बिल्कुल शांत। आप जब मन चंचल रहेगा, चंचल मन में कुछ नहीं हो सकता। शांत जल में ही प्रतिबिंब पड़ता है, सूरज का, चंद्रमा का। हिलते हुए जल में किसी का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, वो भी लगता है कि हिल रहा है। तो मन शांत होगा, जब मन शांत होगा तब आप अपने स्वरूप के निकट पहुंचने लगोगे, तो फिर आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो पहला जो है पूर्ण मद, पूर्ण मद, मद अदह। तो ये अदह का मतलब होता है वो, मतलब वो पूर्ण है। वो कौन? वो जो अप्रमेय तत्व है। अप्रमेय तत्व, अप्रमेय तत्व उसको बोला जाता है जो इंद्रिय गोचर नहीं है, जिसको इंद्रियां नहीं जान सकती। इंद्रियां कौन? हमारी जो ज्ञान इंद्रियां है, 5 ज्ञान इंद्रियां है। सूंघना, छूना, सुनना, देखना, चखना, ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां है, जिसको नहीं जान सकती, वो वो तत्व, वो अप्रमेय तत्व, वो क्या है? पूर्ण है। और पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न हुआ है। पूर्ण मिदम, पूर्ण मिदम, मिदम मतलब, इदम मतलब ये जो जगत है, ये पूरा जगत दिख रहा है, ये जगत पूरा पूर्ण से ही उत्पन्न हुआ है। तो पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न होता है। इसलिए वो भी पूर्ण है और पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न हुआ है। पूर्णात पूर्ण मुदचयते, और ये जो पूरी सृष्टि है, ये पूरी सृष्टि भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से उत्पन्न हुई है। अब है पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब पूर्ण से जो भी अंश निकलता है वो सब पूर्ण होता है। जैसे अब एक समुद्र है, समुद्र से आप पानी निकालो, एक लोटे में निकालो, ग्लास में निकालो, बाल्टी में निकालो, पानी तो पूरी तरह से पानी ही रहेगा, उसमें कुछ कमी होगी? समुद्र से कितना भी पानी निकाल लो, उसमें समुद्र में कोई कमी आएगी? कोई कमी नहीं आएगी। तो पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न हुआ है। ये कह रहे कि ये जगत पूरा जो उत्पन्न हुआ है वो पूर्ण से ही उत्पन्न हुआ है, ओम से ही उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। अब इसमें हम थोड़ा 2 बात और समझेंगे कि हाँ, ये एक चीज है कि 2 कारण होता है। अ, एक होता है परिणामी कारण और एक होता है विपरीत विवर्त कारण। अब परिणामी कारण क्या होता है ये हम थोड़ा समझते हैं कि परिणामी कारण जैसे कि कार्य में कारण समाप्त हो जाता है। जैसे देखिए दूध से दही बना, तो दूध से दही बनना एक कार्य है, एक कार्य हुआ ना, दूध से दही बनना। और कारण इसमें क्या हुआ? दूध, दूध कारण है, दूध नहीं रहेगा तो दही कैसे बनेगा? दूध है तभी तो दही बना। तो दूध कारण हुआ और कार्य हुआ दही। अब ये कारण जो हुआ दूध, दूध के कारण ही दही बना, उसमें हमने जामन डाला फिर वो दही बना। तो दो जो कारण है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गया कार्य में, तब दही बना ना। पूरा सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया, पूरी तरह से चेंज हो गया।
अब दही में आप दूध ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, दूध का स्वाद भी नहीं आएगा, दूध का पूरा सब कुछ रूप सब चेंज हो गया, रूप भी स्वाद भी सब परिवर्तित हो गया। तो परिणामी कारण में क्या होता है कि जो कार्य है वो पूरा जो कारण है वो पूरा कार्य में परिवर्तित हो जाता है, कारण दूध था और दूध पूरा कार्य में परिवर्तित हो गया। तो और जैसे बीज है, अब बीज से हमने पेड़ लगाया तो बीज से पूरा पेड़ बन गया। तो अब हम पेड़ में पेड़ के अंदर बीज ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि वो पूरा पेड़ विशाल पेड़ बन चुका है, पूरी तरह से वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब हमें वो अ, उसका कारण नहीं मिलेगा, पेड़ हमें तैयार दिखे पूरी तरह से परिवर्तित। तो इसको बोलते हैं परिणामी कारण। और दूसरा है विवर्त कारण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विवर्त कारण उसको बोलते हैं विपरीत वर्तते इति विवर्त, ये संस्कृत शब्द है। मतलब इसमें क्या है कि इसको बोला जाता है कि इसमें क्या है कि विपरीत वर्तते इति विवर्त, मतलब ये इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, ये वही रहता है, सिर्फ विपरीत होकर के उल्टा होकर के दिख रहा है। अब जैसे ये उल्टा जैसे ये संपूर्ण जगत जो हमें दिख रहा है, ये पूरा जगत जो दिख रहा है, हमें लगता है कि ये आ, ये जगत तो परिवर्तनशील है, सब परिवर्तित होता हुआ दिख रहा है। बट ये दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। सब ईश्वर तत्व ही है, सब ब्रह्म तत्व ही है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा कठिन है, इसलिए मैं आपको सिंपल बहुत सिंपल सिंपल करके समझाने का प्रयास प्रयास कर रही हूँ। अब विवर्त मतलब होता है विपरीत वर्तते, वही रहते हुए उल्टा दिखता है। ईश्वर रहते हुए ही उल्टा दिखता है। जो अविनाशी तत्व है वो विनाशी के रूप में दिख रहा है, जो अविनाशी जो नित्य तत्व है वो अनित्य के रूप में दिख रहा है, जो अरूप है मतलब जिसका कोई रूप नहीं है, जो निर्विकार है वो अरूप तत्व रूपवान होकर के दिख रहा है, जो अनाम है जिसका कोई नाम नहीं है वो नामी होकर के दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? ब्रह्म के कारण, अविद्या के कारण। जैसे क्या होता है कि आपने सुना होगा मृग मरीचिका, सुना होगा मृग मरीचिका। तो जैसे उसमें क्या होता है कि सूर्य किरण जो है वो सूर्य किरण ही जल की तरह दिखता है। तो इसीलिए जो बहुत सारे ऊंट है वो जाते हैं जल के लिए कि वहां जल दिख रहा है, कई बार वो प्राण भी दे देते क्योंकि उनके जानवरों के अंदर बुद्धि नहीं होती, लेकिन मानव के पास बुद्धि है। तो वो जाता है कि अरे वहां पानी दिख रहा है दिख रहा है, जाता है। लेकिन जब नजदीक जाता है देखता है अरे ये तो सूर्य किरण है, यहाँ तो पानी है ही नहीं, पानी जैसा प्रतीत होता है पानी होता नहीं है। तो उसको ज्ञान हो जाता है क्या तो पानी है ही नहीं, तो फिर वो दोबारा नहीं जाता। तो वो पानी जैसा प्रतीत होता है लेकिन पानी नहीं होता। उसी तरह ये हमारा जगत, ये जो जगत है ये प्रतीत हो रहा है। जिस समय पर हम जगत के साथ व्यवहार कर रहे हैं उस समय पर भी वो नहीं है, अपने कारण ऊपर आश्रित होकर के दिखा रहा है। जैसे मैं इसको बताती हूँ, अ, किसी चीज के पीछे पीछे जाइए। जैसे ये पेन है, ये पेन है, तो हमें ये एक नाम रूप के रूप नाम और एक आकार दिख रहा है कि इसका नाम पेन है, और ये आकार दिख रहा है कि ऐसा पेन का आकार है। तो ये हो गया इसका नाम, नाम पेन, और इसका आकार ये रूप हो गया। तो ये नाम और रूप हो गया, पेन का नाम और रूप हो गया। अब ये पेन है, लेकिन ये पेन बना किस चीज से? मटेरियल इसका क्या है? जिससे बना है इसका मटेरियल क्या है? इसका मटेरियल है प्लास्टिक से बना है, तो इसको हम प्लास्टिक बोलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पेन नहीं ये प्लास्टिक है, पीछे पीछे थोड़ा चलते हैं, हम कह सकते हैं ये पेन नहीं प्लास्टिक है। इसमें प्लास्टिक की ही पूरी प्रॉपर्टी है ना, पूरा गुण प्लास्टिक का है। अब ये प्लास्टिक कहाँ से आया? ये प्लास्टिक कहाँ से आया? मिट्टी से ही आया है।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये मिट्टी है। अब मिट्टी कहाँ से आया? मिट्टी मिट्टी जल तत्व से आया। अब जल कहाँ से आया? जल अग्नि से आया। अग्नि कहाँ से आया? अग्नि वायु से आया। वायु कहाँ से आया? आकाश से। आकाश कहाँ से आया? त्रिगुणात्मिका प्रकृति से। त्रिगुणात्मिका प्रकृति किसका है? ब्रह्म का, ईश्वर का। तो हम कह सकते हैं ये पेन ईश्वर है। पीछे पीछे चले जाइए। इसीलिए पितामह पत्री सर ने क्या बोला? ये पेन भी भगवान है, ये मोबाइल भी भगवान है। उन्होंने डायरेक्ट कह दिया ये मोबाइल भी भगवान है, पेन भी भगवान है, ये चश्मा भी भगवान है, ये भी भगवान है। सुना होगा उनका। अगर आप लोगों ने सुना होगा तो पत्री सर ने ये बोला सभी भगवान है, हम सब भगवान है। पेड़ भी भगवान है, पशु पक्षी भी भगवान है, कबूतर भी भगवान है, सब भगवान है। क्यों? क्योंकि सबके पीछे पीछे चले जाइए, सब कहाँ से आया? उसी ईश्वर से आया है, उसी परम सत्ता से आया, उसी ब्रह्म से आया है। तो सब अब हमें ये वेदांत बताता है, सिखाता है, पढ़ाता है कि कैसे भगवान है। वो प्रूफ करता है कि कैसे भगवान है, हमें इसका प्रमाण देता है कि कैसे भगवान है। और जब हम इस बात को जानते हैं तो हम और गहरे ध्यान में जाते हैं, अपने स्वरूप को ढूंढते हैं कि फिर जब सब जगह भगवान है तो मेरे अंदर भी भगवान, मेरे भीतर भी भगवान, मेरे बाहर भी भगवान, सर्वत्र भगवान ही है। ईश्वर के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ये हमें उपनिषद वेदांत इस पे मुहर लगाते इसका प्रमाण देता है कि ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए जितना हो सके उतना अपनी साधना बढ़ानी चाहिए। इसीलिए भगवत गीता में जो हम मैंने एक बार वो क्लास भी लिया था, तो उसमें शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो अच्छे से मैं पिछले मंथ एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जिसमें भगवत गीता का पहला श्लोक है जो पंचामृत है। 5 श्लोक मैंने किया था, उसमें पहला जो था उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनोः बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। उसमें है कि मनुष्य का जन्म जब हुआ है तो उद्धरे मतलब अपने ऊपर उठाओ, हरण करो, अपने मन को इस तरह से, अपने अंतःकरण को ऊपर उठाओ कि तुम्हारा यही मन, यही अंतःकरण तुम्हारा मित्र बन जाए, इसको शत्रु बनने नहीं दो। मन क्या करता है? कई बार हमें मन भटका देता है। अच्छा आज ध्यान नहीं करते, आज आलस आ रहा है, चलो आज थोड़ा घूम लेते हैं, चलो बहुत दिन हो गया मार्केट कर लेते। ऐसे हमारा मन हमें अपने अच्छे कार्यों से पीछे खींचता है। लेकिन उस समय अपने मन को टटोलना है कि नहीं, मनुष्य जन्म मिला है, जितना अधिक इसका उपयोग कर सकते हैं उपयोग कर ले। जितना अधिक हम उपासना कर सकते हैं, जितना ज्यादा हम ध्यान कर सकते हैं, जितना ज्यादा हम ज्ञान ले सकते हैं, जितना ज्ञान लेंगे उतना संस्कार हमारे चित्त में इकट्ठा होगा। और जब ज्ञान का संस्कार हमारे चित्त में जमा होगा तो हमारे जो मैले कुचैले संस्कार हैं, जो विषैले संस्कार है, जो नेगेटिव संस्कार है, सब छटते चले जाएंगे और अच्छे अच्छे ज्ञान से हम अपने अंदर भरते चले जाएंगे। अब एक बोरा है, अब उसमें अच्छी चीजें डालोगे तो गंदी चीजें तो निकलती चली जाएगी ना। तो आप अच्छी अच्छी चीजें को डालते चले जाओगे। तो ये मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान उस श्लोक में कहते हैं कि अगर तुम अपने मन को, अंतःकरण को ऊपर नहीं उठाओगे तो वही मन तुम्हारा शत्रु बन जाएगा, तुम्हें बार बार विषयों में खींच के ले जाएगा, बार बार तुम्हें बाहर की तरफ ढकेलेगा। फिर और जब तुम एक बार बाहर चले गए अपने मन की बात सुनकर, एक बार तुमने ध्यान को छोड़ दिया, ज्ञान के सत्र को छोड़ दिया, बाहर घूमने चले गए, मूवी देखने चले गए, कहीं अपने जैसे आप एक रूटीन, डेली रूटीन बनाइए कि इतना घंटे मुझे ध्यान करना है, इतनी घंटे मुझे सेवा वो ज्ञान सत्र लेना है। उतना कर लिया, अपने नियम कर लिया, फिर आप दिन भर का दिनचर्या किए तो कोई बात नहीं। लेकिन अपने दिन जो नियम लिया था उस नियम को भी मन कई बार छुड़वा देता है। नहीं नहीं चलो छोड़ दो, हम 2-4 दिन बाद कर लेंगे, हम 2-4 दिन थोड़ा ऐस कर लेते। तो उस नियम को छुड़वा रहे हो तो वो मन आपको शत्रु बन जाएगा। फिर वो बार बार आपको उसी संस्कार में लेके जाएगा, वापस फिर इधर आने में आपको रोकेगा।
फिर आपको उधर बाहर ही मजा आने लगेगा। तो ये भगवान कहते हैं कि अपने मन को मित्र बना लो, शत्रु नहीं बनने दो। इसीलिए जितना हो सके, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है, आपको ये मनुष्य जीवन मिला है इसीलिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी कमाई कर सको, अपना ध्यान बढ़ा सको, साधना बढ़ा सको, अपने जीवन को साधना में बना सको। तो चलिए हम ये समय है, हम पहला श्लोक लेते हैं। इसका पहला मंत्र, सॉरी श्लोक नहीं बोलते, मंत्र बोलते हैं, क्योंकि इसमें मंत्र है। इस उपनिषद में टोटल 18 मंत्र है। इस उपनिषद में 18 मंत्र हैं और इसको जगत गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है। तो हम पहला मंत्र लेते हैं। पहला मंत्र देखिए बहुत ही सुंदर है। ये है, ईशावास्यैदिगं सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विधनम्। देखिए ये बहुत ही सुंदर है। मैंने तो पहली बार सुना था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, और अभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ईशावास्यम, पहला शब्द आया है ईशावास्यम। ईशावास्यम मतलब, ईशा मतलब चेतन, ईश्वर, और वास्य मतलब ईशन करना, शासन करना। ईशा का मतलब ईशन, ईशन करना, शासन करना। जहां जहां देखिए हमको हर जगह शासन दिखती है, जहां जहां हमको शासन दिखती है वहां वहां हमें ईश्वर की उपस्थिति को देखनी चाहिए। अब जैसे देखिए, सूरज का ही उगना, सूरज का उगना, और हमें लगता है कि सूर्यास्त हो गया, बट रियल में सूर्यास्त होता है क्या? नहीं होता है। पृथ्वी घूम रही है, सूर्यास्त तो होता नहीं, सूर्य तो अपनी जगह पे स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है, इसलिए हमें लगता है कि सूर्यास्त हो गया, बट होता नहीं है। तो ये जो पृथ्वी का घूमना है, ये सब कैसे हो रहा है? कौन इसको चला रहा है? हम अब आप बाहर का छोड़ दीजिए, अपने हमारे शरीर में जो इतना सिस्टम है, हृदय की धड़कन, सांसों का चलना, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना का पचना, और ये जब शरीर की एक एक क्रियाएं, दिल की धड़कन, इतनी शरीर में नसें, रक्त दौड़ना, ये सब जो क्रियाएं हो रही है, कौन इसको कर रहा है? किसके द्वारा ये शासित हो रहा है? क्या इसमें ईश्वर का शासन नहीं दिखता? ईश्वर का दिखता है ना, कि कोई है जो इसको चला रहा है। पानी, आप पानी का ही एग्जांपल ले लीजिए। पानी देखिए, पानी में क्या है? पानी में प्रॉपर्टी है, पानी में गुण है, पानी में नीरवता है, उसका नीरवता है, पानी में तरलता है, तरल है वो, शीतलता है पानी में, ये सब गुण है ना पानी में। पानी नीचे की ओर निम्नगामी है, नीचे की ओर गिरता है, ऊपर की तरफ पानी नहीं जाता। अग्नि ऊपर की तरफ जाती है, पानी नीचे की तरफ गिरता है। इस किसका शासन है? कहाँ से आया इसमें ये प्रॉपर्टी? पानी में जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ से आया? अग्नि में जो गुण है, ऊपर की तरफ उसकी लौ है, वो कहाँ से आया? तो ये सब क्या है? ईश्वर का शासन हमें साक्षात तो दिखता है, लेकिन हम इग्नोर करते, हम देखने को तैयार नहीं होते। दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है, लेकिन हम देखने को तैयार नहीं होते। पेड़ में पत्तियों में देखिए, पत्तियों में जो इतनी सुंदर सुंदर डिजाइन आते हैं, किसकी रचना है ये? फूल इतने सुंदर सुंदर जो खिलते हैं, कौन बनाता है ये? कहाँ से आता है ये हम विचार नहीं करते, मनन नहीं करते, सोचते नहीं कि ये किस, कहाँ से आ रहा है, कौन इसको खिला रहा है, ये कैसे बन रहा है? इसका कोई जवाब नहीं होता। साइंस भी फेल है, साइंस भी इसके पीछे, इसके जड़ तक नहीं जा पाता। तो ये कहाँ से आ रहा है, कैसे बन रहा है, कौन रच रहा है इतने सुंदर सुंदर डिजाइन? पेड़ में, पेड़ के फलों में जो मिठास आ रहा है, कौन इसमें इतना स्वाद भर रहा है? कहाँ से आ रहा है? ये सब ईश्वर का ही है, ईश्वर का ही शासन दिख रहा है। अब देखिए, प्रत्येक मन में एक शासन, हमारे मन में भी एक शासन रहती है। कैसे? सबको देखिए, जो अनुकूल चीज है उसी को चाहते हैं, प्रतिकूल को कोई नहीं चाहता। तो क्या ये शासन नहीं है? प्रतिकूल सबको बेकार लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता,
दुख किसी को अच्छा नहीं लगता, सुख सबको अच्छा लगता है। प्रतिकूल चीजें किसी को पसंद नहीं, अनुकूल चीजें सबको पसंद है। तो ये मन में भी तो शासन दिख रहा है ना, ये मन कैसे गाइड हो रहा है। तो ये जो ये सारा जो दिख रहा है ये ईश्वर का ही तो दिख रहा है। तो ये पहला जो है मंत्र, उसमें यही बता रहे हैं कि ईशावास इदगम सर्वम यत किंच जगत्यांग जगता। पूरा जो जगत है, पूरे जगत में ईश्वर ईश्वर का शासन दिख रहा है, पूरे जगत में ईश्वर का शासन छाया हुआ है। फिर कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजी था। अब यहाँ पे भुंजी था का मतलब होता है भोग करना। तो तेन त्यक्तेन मतलब त्याग पूर्वक भोग करो। अब ये मंत्र उसके लिए है जो जो साधक है, जो साधना कर रहा है, जो अपने अंतःकरण को ऊपर उठा चुका है, जो जगत से ऊपर उठ गया है। ये मंत्र उसके लिए है कि जो पूरे जगत में ईश्वर को देखता है, हर चीज में ईश्वर को देखता है, कि इसमें भी जो पीछे पीछे मनन करता है, चिंतन करता है, जो इस पेन में भी ब्रह्म को देखता है कि ये पेन नहीं है, ये तो नाम रूप का खेल चल रहा है, ये तो नाम और रूप है, ये बदल जाता है, ये हम इसको पेन कह रहे हैं। फिर अगर दृष्टि से और दृष्टि अंदर करो तो ये प्लास्टिक है, और पीछे जाओ तो ये प्लास्टिक में नहीं मिट्टी है, और पीछे जाओ तो ये ऐसे पीछे जाते जाते फिर वो ब्रह्म को ही देखता है। तो जो अपने अंतःकरण की स्थिति को ऊंचा उठा लिया है, वो सर्वत्र ईश्वर को ही देखता है। तो उसके लिए कहा गया है कि जब तुम सर्वत्र ईश्वर को ही देख रहे हो, तो श्रुति माता जिन्होंने जो मतलब श्रुति माता के कथन को प्रमाण माना जाता है, तो श्रुति माता कहती हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, मतलब त्याग पूर्वक भोग करो। तुम जो विषयों में फंस जाते हो, सब कुछ में, सब जैसे हर विषय भी तो नाम रूप ही है, लेकिन तुम अपनी साधना को छोड़ करके, मन है, मन तो मन क्या है, कभी भी किसी के मन गिर सकता है, विषयों में जा सकता है, भटक सकता है। तो हमारे जो उपनिषद है, हमारी जो श्रुति माता है, वो आगाह कर रही है कि तुम त्याग पूर्वक भोग करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो मन है वो विषयों में फिर से ना फंसे, विषयों में फिर से ना गिरे, इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो। क्योंकि भोग करने वाली जो वस्तु है वो आत्म वस्तु है, वो हमारा स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप, उससे ज्यादा आनंद विषय में नहीं है। इसलिए कुछ भी भोग करो तो त्याग पूर्वक भोग करो, क्योंकि वो भोग क्या है, वो नाम रूप ही तो बदल रहा है, उसमें आनंद नहीं है। अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने स्वरूप से तुम हिलो मत। तो फिर आगे कहती है माँ गृध कस्य स्विधनम, मतलब तुम लोभ मत, गृध मतलब तुम लोभ मत करो। ये कस्य स्विधनम, ये धन किसका है, ये जो तुम उपभोग करने की या तुम भोग करने की जो तुम सोच रहे हो, ये है किसका, ये सब तो परमात्मा का ही है, ईश्वर का ही है। तो तुम किसको भोग करने को सोच रहे हो, किसका है ये धन, और ये धन ईश्वर का है, इसलिए लोभ नहीं करो कि इतना ले लो। सब कुछ वास्तव में अगर देखा जाए तो सब कुछ तो प्रकृति का है, हम देखते नहीं, मनन नहीं करते, विचारते नहीं, देखने को तैयार नहीं। अब ये कपड़ा है, ये शॉल है, ये शॉल कहाँ से आया, ये शॉल के रूप में हमें दिख रहा है, वास्तव में ये शॉल है, ये धागे का कॉम्बिनेशन, ऊन का कॉम्बिनेशन है, ऊन से ही बना है ना, तो हम तो कह सकते हैं कि ये शॉल नहीं ऊन है। अब ऊन कहाँ से आया, ऊन हमें कहाँ से मिलता है, भेड़ से। भेड़ कहाँ से, भेड़ का शरीर कहाँ से आया, पंच तत्वों का ही तो बना हुआ है उसका शरीर, पांच तत्वों का। तो हम पीछे जाएंगे तो हम कह सकते हैं पंच तत्व से, तो ये शॉल नहीं है, हम पंच तत्व कह सकते हैं। पंच तत्व कहाँ से आया, प्रकृति का है, प्रकृति किसकी है, ईश्वर की है, तो ये शॉल क्या हो गया, ये भी ईश्वर तत्व ही हो गया। तो ये
कहने का मतलब कि सब कुछ तो परमात्मा का ही है, तो तुम जो भोगने, ये जो लालच आ रहा है, लोभ आ रहा है कि मैं विषयों को भोग लूं, विषयों का आनंद ले लूं, तो आगाह कह रही है श्रुति माता कि संभल जाओ, ठहर जाओ। जब हर चीज में तुम ईश्वर को देख रहे हो, ब्रह्म को देख रहे हो, परमात्मा को देख रहे हो, तो हर एक चीज में वही है। ये धन भी उसी का है, सब कुछ उसी का है। तो तुम्हारे अंदर जो लालच आ रहा है, उस लालच को रोक लो, लोभ नहीं करो, लोभ लोभ ना करो। ये धन परमात्मा का ही है, त्याग पूर्वक भोग करो, क्योंकि तुम्हें भोग करना है अपने आत्म वस्तु का। तुम्हें वहां से आनंद प्राप्त करने हैं, क्योंकि आनंद स्वरूप वही है। तुम्हें आनंद विषयों में तुम्हारा मन फंसा रहा है, आनंद उधर नहीं है, आनंद भीतर है। तो अपने भीतर जो तुमने गोता लगाया, अपने भीतर ही जाओ, अपने भीतर अपने स्वरूप में ही स्थिर हो जाओ, ये बता रही है श्रुति माता। तो मुझे लगता है कि मैं आज एक ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत भारी सब्जेक्ट है, बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा। तो मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप लोगों ने इतने धैर्य पूर्वक, प्रेम पूर्वक मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।